हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का 11 जनवरी 2023 को पूछा गया था उससे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश डैश पहले हासिल करते हैं, फिर डैश डैश के कौशल सिखाते हैं। फर्स्ट में है स्थूल गति कौशल सूक्ष्म मांसपेशियों की इस्तेमाल। दूसरा में है सूक्ष्म गति कौशल स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल, भाषा विश्लेषणात्मक तर्क। और फोर्थ में है विश्लेषणात्मक तर्क भाषा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन। देखिए यहाँ पर स्थूल बोल रहा है तो स्थूल कहाँ लिखाएगा? तो यहाँ पर लिखाएगा, और ये यहाँ पर सूक्ष्म लिखाएगा। पहले पूरा शरीर को गति देना है, उसका बाद सूक्ष्म, मतलब छोटे छोटे बारीकी वाली काम सूक्ष्म गति कहलाता है। और स्थूल जैसे दौड़ना हो गया, जैसे साइकिल चलाना, ये सारे चीज़ क्या है? ये स्थूल है। और सूक्ष्म हो गया कोई चीज़ हाथ से लिखना हो गया, पढ़ना हो गया हाथ अंगुली फेर करके, ये सारे चीज़ सूक्ष्म गति में आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विकास के समकालीन सिद्धांत के बारे में क्या समझ रखते हैं? बाल विकास के समकालीन सिद्धांत के बारे में क्या समझ रखते हैं? तो फर्स्ट है, बच्चे कोरी पट्टी है जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। तो जी नहीं दोस्तों, पूरी तरह से इसे ढाला नहीं जा सकता है। ये मतलब कोरी पट्टी की तरह नहीं होता है। 2 में है, बच्चे सक्रिय उद्देश्य पूर्ण है जिनकी अपने खुद के विकास के महत्वपूर्ण भूमिका है। तीसरा में है, बच्चों के विकास की स्थिति योजना जन्मजात होती है जिसे बदला नहीं जा सकता। तो ये चीज़ भी बदला जा सकता है, ये भी नेगेटिव है। चौथा में है, बच्चों के विकास की दिशा आनुवंशिक रूप से क्या है? कर्मोद्देशित होती है जिससे बदलने के लिए हुआ कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 ऑप्शन। बच्चे सक्रिय उद्देश्य पूर्ण है जिनकी अपने खुद के विकास में क्या है? महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 है, विकास केवल पर्यावरण कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा है, विकास केवल आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है। तीसरा है, विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। चौथा है, विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। विकास रुकने वाला प्रक्रिया नहीं है, ये गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक विकास होते रहता है। और यहाँ पर केवल है, यहाँ पर भी केवल है, यहाँ पर भी कम है, ये तीनों क्या है? नेगेटिव है। नेक्स्ट है, प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। फर्स्ट में है संवेदी पेशिया अवस्था, सेकेंड में है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फोर्थ में है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की प्रक्रिया का
वर्णन करती है जिससे वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ से पकड़ने के तरीके को बदलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, लॉरेंस कॉल्बर के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है? तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ले वाइगोत्स्की, यहाँ पर ले वाइगोत्स्की है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाध्य करने के लिए उन्हें नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, जी नहीं। इनाम देनी चाहिए, तो वो भी नहीं। पाड़ प्रदान करना चाहिए, क्या करना चाहिए? पाड़ प्रदान करना चाहिए। सकारात्मक पुनर्वनन देना चाहिए, तो पुनर्वनन पियाजे के अनुसार है, तो ये पाड़ का मतलब सहारा देना। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ले वाइगोत्स्की प्रस्तावित किया कि सोच बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सहनिर्मित की जाती है। 2 में है, का बच्चे के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं। 3 में है, तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाएं का अनुबंधन होता है। 4th का है, का भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश डैश कक्षा कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, ज़रूरतें और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। तो ये क्या है? प्रगतिशील, शिक्षक केंद्रित, व्यवहारवादी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो दोस्तों, शिक्षक केंद्रित कभी नहीं होता है, व्यवहारवादी भी नहीं और पाठ्य पुस्तक भी नहीं। तो क्या है? प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है। नेक्स्ट है, बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में क्या है? सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। एक निश्चित IQ बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है। 3 में है, अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है। और 4था में है, 5 प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होते हैं। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है। और ये किसके द्वारा है? तो यह गार्डनर ने बोला है। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? तो गार्डनर ने दिया है। ठीक है। नेक्स्ट है, बालक एक बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रहती है क्योंकि वे स्व चिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस पर राय के समर्थक हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये निजी के संबंध बोल रहे हैं, तो ये निजी, इसको ले वाइगोत्स्की ने 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है? जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4th ऑप्शन।
जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो बच्चों को संलग्न करने के लिए गतिविधियाँ करना चाहिए। व्यक्तिगत विभिन्नताओं को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा में है, मूल्यांकन के तरीकों में बेहद अन्वय होना चाहिए, तो ये भी नहीं होना चाहिए। और चौथा में है, एक समान व मानकीकृत, ये मानकीकृत भी आ गया तो ये भी गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया। तो सही कौन हो गया? तो सही हो गया 1st ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, एक कथन और तर्क दिया हुआ है। कथन ए है, एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में सिमरन पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए। तर्क है, आर बच्चे रटकर सिमरन करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं। तो ये दोनों गलत है दोस्तों। ये इसमें ये कह रहा है ए और आर दोनों सही है और आर ए के सही व्याख्या करता है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही है लेकिन आर और ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी में है, ए सही है लेकिन आर गलत है। और डी में है, ए और आर दोनों गलत हैं। इसमें क्या है? दोनों गलत है, बच्चा रट कर थोड़े सीखते हैं। 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, समावेशी शिक्षण ऐसे शिक्षक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, प्रतियोगितात्मक, भाषाएं व अन्य विशेषताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। तर्क है, समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। एम है, ए और आर दोनों सही है और आर और ए की सही व्याख्या करता है। बी है, ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। 3 है, ए सही है लेकिन आर गलत है। 4th है, ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1st ऑप्शन। ए और आर दोनों सही है और आर और ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षकों को विविधता को किस तरह देखना चाहिए? तो दोस्तों, फर्स्ट है सीखने में अवरोधक के रूप में। दूसरा है विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए। तीसरा है विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्य चर्चा को प्रोत्साहित करना चाहिए। चौथा है एक घन के रूप में, क्या है? एक घन के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा एक घन नहीं है, ये एक गुण है। ठीक है, ये घन नहीं है, ये गुण है। एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। ऑप्शन नंबर 4th हो जाएगा। कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती यहाँ किसके लक्षण हो सकते हैं? लेखन वैकल्पिक, गुंज वैकल्पिक, संलिग्नता,
पठन वैकल्प। तो किसका हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, सौलिंगटा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से शास्त्र के प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की ज़रूरतों के अनुसार उपयुक्त के समायोजन है? तो कौन सा है? फर्स्ट है, कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना। दूसरा है, विभिन्न प्रकार का दृश्य प्रस्तुतिकरण देना। 3 है, बहुत से विज्ञापित पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो। 4th में है, कसाई अधिगम को परिष्ठित करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। तो क्या है इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है, ये फर्स्ट सही है और फोर्थ, फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही है। इसका आंसर नीचे होगा, फर्स्ट और फोर्थ। तो फर्स्ट और फोर्थ तो कहाँ है? तो ये तीसरा ऑप्शन में है। रचनात्मक की एक पहचान विशेषता है। अब राशि सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। अभिसारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता। तीसरा है, निष्क्रिय नकल की क्षमता। चौथा है, लंबे गद्यांशों को रखने का कौशल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब सारी सोच की अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। ठीक है। नेक्स्ट चलिए, यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मक का आकलन करना चाहती है तो उससे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सेकेंड है, विद्यार्थियों के आपस में तुलना करना चाहिए। तो दोस्तों, कभी भी बच्चों को तुलना नहीं करना चाहिए, ये हमेशा नेगेटिव होता है। तीसरा है, विद्यार्थियों की उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए। फोर्थ है, स्व आकलन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर नहीं बोला था, टू ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव ही पूछा था, इसलिए इसका 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, व्यक्तिगत कारणों से प्रभावित होता है। तीसरा है, सामाजिक संस्कृति संदर्भ से स्वतंत्र होता है। और चौथा है, केवल जानकारी के प्रति व्यवहार और पुनरुत्पादन की प्रक्रिया है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, व्यक्ति कारणों से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की समानता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे वे बेहतर प्रदर्शन करेंगे? अपनी जन्मजात योग्यताओं के बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। दूसरा है, मेहनत से खुद के खरीदने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है। जो एक बार सफल नहीं हुआ वे कभी सफल नहीं होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। मेहनत से खुद के खरीदने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? भोजन प्राप्त करने का अधिक
जोर देना। दूसरा में है विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिता में जीतने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना। और चौथा है असफलता से बचने के लिए उनमें डर व तनाव पैदा करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? फर्स्ट है ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। यही ऑप्शन सही होगा। केवल इसको तो पढ़ना ही नहीं है, केवल। और ये काम बारंबार वेधन व अभ्यास भी नहीं करना है। फोर्थ में है बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद। इसमें भी याद आ गया, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किस को प्रोत्साहित करके किया जाता है? अधिसंज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमित, विवेचनात्मक सोच, समस्या समाधान, अर्थहीन वेधन व दोहराव। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आंसर यहाँ नहीं है, आंसर नीचे है। तो ये पांचों सही है। ये क्या है? ये पांचों सही है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विद्यार्थियों में संप्रदायों के वैकल्पिक संरचनाएं। विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। दूसरा में है साझा दोहराया दोबारा हतोत्साहित की जानी चाहिए। तीसरा में है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है। चौथा में है शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे कैसे सीखते हैं? फर्स्ट है प्रयोग व अन्वेषण द्वारा, सेकेंड है सुनकर व बोलकर, और थर्ड है चर्चा व मनन करके, और फोर्थ है चीज़ें बना करके वे करके। तो ये क्या है? इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चारों सही है। तो इसका सही ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 ए। 1 भी सही है, 2 भी, 3 भी और 4th भी। नेक्स्ट है एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते, माध्यमिक चुनौतियाँ प्रस्तुति करते हैं, बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, पुनरावृत्ति वे उबाऊ होते हैं। तो सही क्या हो जाएगा? तो सही हो जाएगा 2 ऑप्शन, माध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उससे डैश डैश से जोड़ा जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 है अनुशासन व तनाव, दूसरा है डर व सजा, तीसरा है आनंद व संतुष्टि, और चौथा है उपलब्धि एवं प्रति समर्था।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कथन ए। एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है। वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तर्क है आर। बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। यही सही है, दोनों सही हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।